जो हमारा जो अभी जो बॉल है हमारे पास, वो बॉल से विष्णु तक चला गया, ठीक है, लेकिन हमको अभी अमर होना पड़ेगा, हमें अमर बनना चाहते हैं, इसीलिए वो खुद अमर बनने के लिए उन्होंने तपस्या करने गया। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा से वर प्राप्त हुआ, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, घर में नहीं मरना है, बाहर में नहीं मरेगा, मिट्टी में नहीं मरेगा, आसमान में नहीं मरेगा, ब्रह्मा का सृष्ट कोई भी जीव उनको मार नहीं पाएगा, कोई श्राप से नहीं मरेगा, कैसे भी, मतलब वो इनडायरेक्टली अपने को अमर समझ लिया। और अमर समझकर आग जब वापस आया वर प्राप्ति के बाद, इतना जब उसको किसके पास क्षमता होता है वो तो उसको क्षमता को दिखाया नहीं दिखाना। आज देखिए हम लोग का कोई थोड़ा सा पॉलिटिकली पावरफुल हो जाते हैं, कोई थोड़ा पैसा अच्छा हो जाता है, तो वो कैसे बिहेव करते हैं, तब ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जब हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल था, उस टाइम में देवता लोग सब अपने घर में काम में लगाता था, और सूर्य चंद्र वरुण सारे देवता लोग उनका अपना हिरण्यकशिपु बात से चलते थे। ऐसी स्थिति एक तो हो गया था, सारा दुनिया को जैसे आतंक में रखा था। और यही आज की चर्चा शुरू होगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद का सप्तम अध्याय, सप्तम स्कंद का सप्तम अध्याय से शुरुआत से हम लोग चर्चा करेंगे, जहां हम देखेंगे कैसे प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद कैसे उनको भक्ति प्राप्त हुआ, प्राप्त होने तो कैसे भक्ति के प्रचार में ले आए। आज हम लोग पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे पूरा भी अध्याय, लेकिन मोटा मोटी एक कंसेप्ट आ जाएगा, और काल से हम आगे बढ़ेंगे, काल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। जो भी हो, पहले शुरुआत हम करते हैं श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय 17 नंबर श्लोक। भवतामपि भूयान्ने यदि श्रद्धा धने वच वैशारदि विश्रद्धान्तः श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा। प्रहलाद महाराज ने बोले, क्या बोले, हमारे प्रिय दोस्तगण, मतलब अपने बच्चे लोग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम लोग हमारे वाक्यों को सब बढ़िया से सुनो, श्रवण करो। हे मित्र, यदि तुम मेरी बात पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझा सकते हो। भले ही तुम सभी छोटे छोटे बालक क्यों न हो, इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है, और यह ज्ञान ये जान सकती है कि आत्मा क्या है और भौतिक पदार्थ क्या है। देखिए क्या बोलते हैं, उन्हें कहने का मतलब है अपना मित्र मतलब अपना जो दोस्त लोग है, जो विद्यालय में पढ़ते थे प्रहलाद महाराज ने, वो विद्यालय में अपना जो क्लासमेट्स लोग है, वो लोग बोलते हैं तुम हमारे बात से थोड़ा सा श्रद्धा रखोगे तब क्या कर पाएंगे ना, तुमको हम जो दिव्य ज्ञान हम दे रहे हैं वो ज्ञान तुम छोटे छोटे बच्चे के सब जान सकते हैं, ऐसे स्त्री लोग भी जान सकते हैं, जो अनपढ़ भी जान सकते हैं, कोई किसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे कहने का मतलब क्या है, इससे पहले थोड़ा बहुत ज्ञान दिए हैं, जो 17 श्लोक अभी चल रहा है उसका पहले कई श्लोक में कुछ ज्ञान दिए हैं। वो पहले एक्चुअली अपना दोस्त लोग जब उनको पूछ रहे हैं, देखो तुम कहाँ से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे संभव हुआ, इतना ज्ञान तुम कैसे कहाँ से प्राप्त हुआ। तो वो अभी प्रहलाद महाराज ना अपना जिंदगी बोलता है। देखो हमारे पिताश्री हिरण्यकशिपु ने जब तप करने के लिए चले गए, जब तप करने के लिए चले जाने के बाद इंद्र और देवता लोग ने यहाँ पे आक्रमण किया हमारा राज्य को, किंतु वो समझ गए कि हिरण्यकशिपु ने भाग गया, उनको पता नहीं था तपस्या करने के लिए गया है, लेकिन वो लोग समझे हिरण्यकशिपु अपना भाई तो मर गया और विष्णु ढूंढते ढूंढते नहीं मिला उसको, हो सकता है वो भी कहीं गायब हो गया। इसलिए देवता लोग ने आकर पूरा दैत्य लोगों के साथ युद्ध किए, क्यों जानते थे अभी हिरण्यकशिपु नहीं है, मतलब वो लोग का कोई लीडर नहीं है।
जब लीडर लोग नहीं है, एक चांस है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जब हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो लोग देवता लोग, दैत्य लोग, जब युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, उसमें जो सेनापति लोग थे दैत्य लोग का, वो बहुत सेनापति मर गए। मरने के बाद बाकी जो लोग थे वो लोग युद्ध से भाग गए। भागने के बाद इंद्र ने उसका राजमहल में घुस गया। घुसकर प्रहलाद महाराज का मम्मी, उनका माँ, जो उनका नाम था कयाधु, कयाधु ने हिरण्यकशिपु का पाटरानी थी, और कयाधु को उन्होंने पकड़ लिया। कौन? इंद्र ने। इंद्र पकड़कर उनको पकड़कर ले गया, कर बोला हम स्वर्ग में ले जाएंगे। तो ले जा रहा था, रास्ता में नारद मुनि के साथ उनका भेंट हो गया। नारद मुनि जब मिले, नारद मुनि, क्या बात है, तुम एक स्त्री लोग क्यों लेके जा रहा है ना? देखिए, वो स्त्री नहीं है, वो हिरण्यकशिपु का पत्नी है, राजरानी है। राजरानी को तुम क्यों ले जाते हो? हम इसलिए ले जाते हैं कि उनका अंदर जो संतान है, वो हिरण्यकशिपु का संतान, हिरण्यकशिपु ऐसे बड़ा दुष्कर्मा, पापी, एक अत्याचारी, एक नरसंहारी, देव पिशाची, ऐसे वो असुर बनेगा। जब बोले तो नारद मुनि ने बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? एक्चुअली वो सत्ययुग की बात है। सत्ययुग में ऐसे होता था, जिस लोक में असुर लोग रहते थे वहाँ पे देवता लोग नहीं रहते थे, यहाँ पर आदमी लोग नहीं रहते थे। असुर लोग के लिए अलग ग्रह होता था, ग्रह मंडल होता था। जिस ग्रह में असुर लोग रहेंगे, दूसरा ग्रह में देवता लोग रहेंगे, तीसरा ग्रह में मनुष्य लोग रहेंगे। मनुष्य के साथ ना देवता लोग रह पाएंगे, ना असुर लोग रह पाएंगे। ऐसे अलग डिवीजन था। मतलब इन स्मॉल वर्ड्स हम बोल सकते हैं देव और असुर। मतलब जो लोग अच्छे आदमी होते हैं, जो बुरा आदमी होते हैं, जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, वो दोनों का अंदर दो भेद था। दोनों अलग अलग जगह में वास करते थे। इसलिए आज के दिन में हम देखते हैं वो देवलोक बोलते हैं, हम लोग मर्त्य लोग बोलते हैं, क्योंकि हम देवलोक में रह नहीं सकते हैं और देवता इस मर्त्य लोक में रह नहीं सकते, कि उनका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमारे पास है नहीं, और हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो देवता लोगों के पास है नहीं। ऐसे ही हिरण्यकशिप, वो तो सिस्टम ऐसे, जैसे ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होता था, देवता का लड़का देवता ही बनता था, और आदमी का लड़का आदमी बनता था। ऐसे जब त्रेता युग में आए, त्रेता युग में क्या हुआ ना, जो आपका राक्षस लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, वो उनका अलग ग्रह होता था। ये अलग ग्रह नहीं, अलग एक देश होता था, राज्य होता था, जहाँ पे आदमी लोग नहीं रहते थे। जैसे हम देखें, राक्षस लोग रहने के लिए लंका में राक्षसी लोग रहते थे, और इधर क्या होता, अयोध्या में क्या होता था, इधर आपका राक्षस लोग नहीं रहते थे, इधर आदमी लोग रहते थे। अपना एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में आदमी लोग रहते थे वहाँ पे राक्षस लोग नहीं आते थे, जहाँ राक्षस लोग रहते थे वहाँ आदमी लोग नहीं आते थे। ऐसे ही जब द्वापर युग आया, इसमें क्या हुआ, एक डिविनिटी और डेमोनिक, आसुरिक और दैवी, दोनों गुण वो एक जगह में आ गया, एक ही परिवार में आ गया। जैसे आप पंचपांडव बोलिए और 100 कौरव बोलिए। कौरव का जो मेंटेलिटी था वो डेमोनिक मेंटेलिटी था, आसुरिक भाव था, और पांडव लोग का आप दैवी भाव संपन्न था। वो अलग अलग रहते थे, एक जगह में रहते थे, लेकिन एक ही परिवार में रहते थे, अलग अलग आदमी होते थे। लेकिन अभी जो कलियुग आया, कलियुग के हम लोग का एक आदमी के अंदर ही डिविनिटी और डेमोनिक दोनों घुस गया। हमारे अंदर कुछ आसुरिक भावपूर्ण भाव है, कुछ सात्विक भाव भी है। कभी स्थिति के अनुसार हिसाब से कभी हमारा अंदर सात्विक भाव प्रकट होता है, और जिस स्थिति के अनुसार हमारा कभी कभी आसुरिक भाव प्रकट होता है। लेकिन जब हिरण्यकशिपु की बात चल रहा है, वो सत्ययुग की बात है। सत्ययुग में जब इंद्र ने देखे उसका बच्चा, मतलब क्या, वो तो कोई जन्म संस्कार नहीं किया, वो कोई वैदिक संस्कार नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया
उसका संतान ऐसे ही होगा। कैसे होगा? हिरण्यकशिपु जैसे ऐसे होगा, सीधा बात है। क्योंकि उनका माँ जो वायाधु ने कोई संस्कार नहीं किए, वैदिक संस्कार में नहीं किए, चक्कर में नहीं थे, क्योंकि तो असुर का पत्नी थी, असुर का कन्या थी। इसीलिए देवता लोग के मन में एकदम बैठ गया था जे वो हिरण्यकशिपु लड़का हिरण्यकशिपु जैसे ऐसे एक महान मतलब विध्वंसी आतंकवादी होगा जो हमको परेशान करेगा, इससे बढ़िया है वो बचपन से मार दे। ऐसी है वो सोचकर वो लोग क्या किए थे, वायाधु को पकड़ कर ले जाते थे इंद्रपुरी में, स्वर्गपुरी में। स्वर्ग में लेकर उसको रखेंगे, जब उनका संतान प्रसव होगा तो अब उनको मारेंगे। देखिए यहाँ पे एक सीखने बात है। इंद्र समझ गए थे उनका गर्भ में हिरण्यकशिपु का संतान बढ़ रहा है, पाल रहा है, वो आसुरिक भाव है, उनका जो बीबी है वो भी असुर है, उनका हस्बैंड भी असुर है, संतान असुर होना ही है। लेकिन वो गर्भ का अंदर उनको मारे नहीं। क्यों नहीं मारे? वो जानते थे गर्भ का अंदर एक संतान वो असहाय होता है, उसको मारना नहीं चाहिए, पाप होता है। और कब मारेगा? जब लड़का पैदा होगा, जब उनका माँ उनको प्रसव करेंगे उसके बाद उनको बड़ा कर उसको मारेंगे। मतलब जन्म के बाद मारना है, अभी नहीं मारना है। और वो कभी सोचे नहीं जब हम वायाधु को ही मार दें, वो चांद से वायाधु को मार सकते थे, उनका बच्चे को आवर्षण कर सकते थे, लेकिन वो चक्कर में नहीं गए क्योंकि वो सिस्टम ऐसे था। देवता लोग क्या बात बोलेंगे? आप देखिए कंस का बात देखिए ना, कंस ने जानता था देवकी का अष्टम गर्भ हमारा मृत्यु का कारण बनेगा। वो चाहने से जब अष्टम गर्भ का बात आया वो तो उनका गर्भ नष्ट करता था, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि वो जानता था हम अष्टम गर्भ हमको मारेगा, बच्चे का अलग बात है, लेकिन हम गर्भ नष्ट नहीं करेंगे। मतलब कंस जैसे इतना पापी, इतना दुराचारी होते हुए भी उनका दिमाग में था हम गर्भ नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज के दिन में क्या होता है? आज हम लोग रैंडमली ऑफिशियली ओके, अभी गवर्नमेंट आइन कर दिया प्रेगनेंसी आप आवर्षण कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी हम रखना चाहिए चाहते हैं। इसलिए और वो भी कैसे किया? जब भारत का प्रधानमंत्री एक औरत ही थी, कोई जेंट्स नहीं किए, एक औरत थी भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने नियम बनाया हम नारी स्वाधीनता करेंगे, देश में नारी लोग को और स्वाधीनता देंगे, और स्वाधीनता नाम पे नारी लोग को व्यभिचारिणी बना दिया। जब ऐसे परमिशन मिलेगा आपको हॉस्पिटल में जाइए, नर्सिंग में जाइए, आवश्यक कोई असुविधा नहीं। ऐसे हमारे कहने का मतलब है इतना बड़ा पाप को हम कैसे उसको बढ़वा देते हैं। आज के दिन में आप कुछ पश्चिमी देश में, अमेरिका वगैरह कोई देश में होता है ऐसे, वो भीड़ को खाते हैं। वो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसमें जो गर्भ से बच्चा होता है ना, वो बच्चे को आवर्षण कर निकालते हैं, उसको बनाकर खिलाते हैं लोग। वो खिलाने से बहुत शक्ति वृद्धि होगा। कहाँ हम लोग का समाज कितना बदल गया। हम लोग आपका कंस से भी हीन हो गया। कंस का जो मेंटालिटी था वो मेंटालिटी से हमारा मेंटालिटी और भिन्न हो गया, हम वो काम करते। अभी जो भी हो, इसके बाद उनको नारद मुनि ने रोक दिए, नारद नाम ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो गर्भ में जो बढ़ रहा है, पाल रहा है, वो बहुत बड़ा भक्त बनेगा। देखिए जब नारद मुनि वो बात बोले तुरंत, मतलब एक बार विचार नहीं किया इंद्र ने, तुरंत क्या किए और नारद ने कथा मान लिए। सिर्फ नहीं, जितना देवता लोग उनके साथ में थे, इंद्र के साथ में, सारे वायु को परिक्रमा किए, उनको 4 बार परिक्रमा किए, उनको प्रणाम किए। क्यों प्रणाम किए? उनका गर्भ में जो बच्चा अभी पाल रहा है, जो बढ़ रहा है, वो बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है। इसका मतलब देखिए क्या चिंतन है। 1 मिनट पहले उनका दिमाग में था वो असुर बनेगा, उसको मारने जा रहे थे, लेकिन नारद मुनि के एक बात से और सारे उल्टा बन गए। उसको बोलते हैं गुरु परंपरा का शिक्षा। क्योंकि हम लोग, लेकिन उसको कोई रीजनिंग नहीं था, नारद मुनि के पास कोई रीजनिंग नहीं था प्रमाण कर देंगे जना वो बच्चा भक्त बनेगा। रीजनिंग एक ही था, हम बोलते तुम सुनो, हम जो बोलते मान लो, और वो लोग मान ही लिया। वही चीज को हम देख रहे हैं। हमारा बहुत लोग बोलते हैं अरे आप लोग जो भक्त बनते हो कोई
क्या करते हैं नहीं करते पता नहीं चलता है। बहुत सारे शास्त्र में लिखा हुआ ऐसे करना क्या करें समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आरण्य करिया मने आशा। हम लोग गुरुदेव का जो वचन है, जो वाणी है, जो निर्देश है, उसको हम लोग क्या करते हैं अपना जिंदगी का सिरधार्य कर लेते हैं और उसको मान लेते हैं। क्यों मानते हैं कि गुरु परंपरा माध्यम से जो ज्ञान हमारे पास आता है वो ज्ञान हमको भगवान को जानने के लिए आगे बढ़ा देगा। जो लोग गुरु होते हैं वो लोग का दूसरा कोई काम नहीं होता है, उनके लिए शिष्य नहीं चाहिए, लेकिन हम इसलिए शिष्य बनते हैं, हम उनके माध्यम से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, वो दिव्य ज्ञान हमारा हृदय प्रकाश पाएगा, जिससे हम भगवान को जान पाएंगे, भगवान को और एक पग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए इधर कहते हैं नारद मुनि ने जब उनको बोले, इसको इंद्र को, इंद्र एक बार विचार नहीं किए, एक बार सोचे नहीं क्या करना नहीं करना, तुरंत मान लिए। आप बाद में हम देखेंगे वो मान लिए बोलकर हिरण्यकशिपु का निधन हुआ। वो बात नहीं सुनते थे उस टाइम में, हिरण्यकशिपु का बिगड़ जाता था। एक बार हम जब छोटा था स्कूल में पढ़ता था, एक स्टोरी था, A land where there were no old men. A land where there were no old men. अभी पढ़ाई होता कि नहीं पता नहीं। हमारे उड़ीसा में एक, हमारे स्कूल में एक सिलेबस में था, स्टोरी था। एक देश में राजा आए, राजा ने देखे इतना बूढ़ा लोग हैं, लोग बैठ कर खाते हैं, कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, और अब तक क्या फायदा है भाई, सो मार डालो। सारे बूढ़ा लोग को मारने लगे, नियम कर दिए, कोई किसी का घर है तो बूढ़ा लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग बैठ कर खाते हैं, कोई काम करने कुछ नहीं, बेकार हो गए। जैसे आज के दिन में चाइना में हो रहा है। चाइना में कुछ दिन पहले ऐसे था, बूढ़ा लोग मार दो। अभी जो कोरोना वायरस है, कोई बोलते हैं चाइना में कोरोना वायरस को निकाला गया इसलिए कि जैसे बूढ़ा लोग सब मर जाए, उनको मारना नहीं पड़े, सब मर जाए ऑटोमेटिक। तो क्या होगा, बूढ़ा लोग खाली हो जाएंगे, उनका जुआ देश बन जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है। वो बूढ़ा लोग को जो राजा ने ऑर्डर दिया, सारे बूढ़ा लोग को खत्म कर दो, तो कुछ दिन बाद सब, लेकिन एक आदमी अपना पिताजी को एक घर का अंदर ताला मार कर रखा था, मतलब उनको निकाला ही नहीं कभी। ऐसे 1 साल हो गया, इसके बाद पूरा फसल बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ, दूसरा साल फसल बर्बाद हो गया। जब हो गया इसके बाद कुछ दिन बाद देखते हैं वो आदमी अपना जो खेती को बहुत बढ़िया से कर रहा था। जब कर रहा था तो उसको तो राजा आकर पूछे, कैसे तुम्हारा खेती इतना अच्छा हो गया? तो वो डर से बताया, ऐसे ऐसी बात है, हमारा पिताजी ऐसे कैसे नहीं मरे थे, बच गए थे, उनका निर्देश हम किया, इसलिए खेती को हम, क्योंकि दूसरे लोग खेती जानते नहीं कुछ, जो इसलिए बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड मतलब जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस का एक मूल्य होता है। वही चीज़ हम देखते हैं इधर। जैसे ही नारद मुनि ने उनको ऑर्डर दे दिए, तुरंत वो लोग मान लिए। कौन? इंद्र ने। मानने के बाद क्या हुआ, इंद्र ने चले गए और नारद मुनि वायु को बोले, देखो कुछ चिंता मत करना, तुम्हारा पतिदेव जब तक नहीं आते हैं तपस्या से, तुम हमारा आश्रम में रहना है, कहीं नहीं जाना है, और तुम भगवान के यहाँ सेवा करो, प्रसाद पाओ, बस। हाँ, वायु क्योंकि कुछ देर पहले सोच रहा था, अपने मृत्यु का सामना कर रहा था, वो जानता था कभी भी उसका मृत्यु हो सकता है। तब वो क्या किया, जब नारद मुनि ने उनको इतना आश्वासन दिए, वायु ने बहुत अपना जिंदगी का नया जन्म मिल गया उसको। मतलब उनका, वो सोचे थे मर जाएंगे, क्योंकि इंद्र के पास जा रहे थे, मतलब क्या है, दुश्मन का हाथ में पड़ गए, वो तो मरना ही उनको। लेकिन अभी उनका शांति मिल गया, जाओ ना, एक अच्छा आदमी के पास मिला। देखिए नारद मुनि तो है देवलोक से आए हैं, लेकिन वो देवलोक से आने से भी जो संत लोग होते हैं वो सबके लिए, सबका भलाई के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए वो क्या किए, उनको बचाएं। किसको? कैद को। और कैद ने उनका सेवा किए। कैद ने प्रार्थना की नारद मुनि को, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, जैसे हमारा संतान अभी जन्म नहीं ले। कब जन्म लेना है ना, जब हमारे हस्बैंड आएंगे, मतलब हिरण्यकशिपु जब तपस्या से वापस आएंगे, उसके बाद हमारा संतान होना चाहिए, अभी नहीं।
कि अभी हो जाएगा, हम और मुसीबत में फंस जाएंगे। ऐसे सोचकर नारद मुनि ने उनको पाले और दानव बोले ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। अभी जब उनका आश्रम में, नारद मुनि के आश्रम में थे, नारद मुनि ने, साधु लोग क्या काम है, भगवान का बात बताएंगे, आत्मज्ञान बताएंगे। जैसे हम लोग कभी कॉलेज में जाते हैं प्रचार करने के लिए, जब कॉलेज में जाते हैं हम उनको पहले क्लास देते हैं दुनिया कितना दुखमय है। हम लोग क्लास देते हैं जितना पैसे तुम कमाते हो, जितना कमाने से भी कभी तुम शांति नहीं मिलेगा। हम लोग पढ़ाते हैं कैसे कर्म का फल इतना गूढ़ होते हैं, वो कोई भी आदमी जितना धनी हो कितना गरीब हो सबके लिए समान होता है। ऐसे ही हम उनको बताते नहीं कैसे भगवान कृष्ण रासलीला किए थे, कैसे विदुर ने आपका मैत्री मुनि को भेटे मिले थे, वो सब बात नहीं बोलते। हम जानते हैं वो समझ नहीं पाएंगे वो बात, जो बात उनके समझ में आएगा ऐसे बात उनको बोलना पड़ेगा। ऐसे ही नारद मुनि क्या करते हैं, अभी कयदु जानते हैं, कयदु तो कभी धर्म ज्ञान सुना ही नहीं जिंदगी में, इसीलिए उनको आत्मज्ञान का बारे में बताए। क्या बताए, देखो तुम्हारा इस संसार में तुम्हारा जो शरीर है त्याग करना है तुमको एक दिन, तुम आज हो कल नहीं रहना है, और तुम्हारा जो डुअलिटी और हिपोक्रेसी जो चलता है उससे बचकर तुमको आगे बढ़ना है। तब क्या होगा, तुम्हारा जिंदगी में तुम भलाई हो सकता है। देखिए जैसे नारद मुनि इंद्र को बोल दिए जिससे घर में एक भक्त पैदा होगा, ऐसे ही हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब प्रभुपाद को पहले बार देखे थे उल्टा डंगा गौड़ी मठ का आश्रम में, तब भक्ति चंद ठाकुर ने उनको बोले थे प्रभुपाद जी को, देखो तुम एक काम करना, इंग्लिश स्पीकिंग एरिया में जाकर तुम भगवान गौरहरि का वाणी प्रचार करना। मतलब जो लोग इंग्लिश जानते, जो लोग इंग्लिश में चलते, इंग्लिश भाषा समझते हैं, जो इंडियन भाषा समझते नहीं, वो लोग के पास जाकर तुम प्रचार करो। तब इससे क्या पता चलता है, मतलब वो एक कहीं प्रवचन हो रहा था, एक हिमालय से एक संत ने आए थे, बैठे थे, जब उनको वो बात पता चला जो भक्ति सरस्वती ऐसे भविष्यवाणी किए थे, तो तुरंत वो बोले देखिए भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को कोई आदेश नहीं दिए थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक विजनरी थे। विजनरी मतलब वो एक भविष्य दृष्टा थे, वो समझ पाते भविष्य में क्या होने वाला है और वो लड़का से क्या हो सकता है, वो भविष्य वक्ता थे। इसी हिसाब से प्रभुपाद कुछ उन्होंने आदेश नहीं दिए, लेकिन संभावना को उनके सामने खड़ा कर दिए थे, ऐसे हो सकता है। ऐसे ही हम इधर देखते हैं नारद मुनि ने इंद्र के सामने एक नया संभावना खड़ा कर दिए थे, देखो अभी उनका घर में जो संतान होगा वो इतना बड़ा बहुत बड़ा भक्त तुम लोग से अच्छा भक्त बनेगा। मतलब नारद मुनि इंडिया के लोग बोलते हैं नारद मुनि को, देखो अभी तुम्हारा जो ग्रुप है हिरण्यकशिपु का लड़का भी तुम्हारे साथ हो जाएगा, क्योंकि वो नारद मुनि के लिए एक एसेट बन गया, उनके लिए संभावना बन गया, उनके पॉसिबिलिटीज बन गया। ऐसे हमारा इस संसार में हम लोग जो हिरण्यकशिपु जो कॉन्सेप्ट, हिरण्यकशिपु का कॉन्सेप्ट क्या था, आप जितना पाप करना करते रहो, पाप करने के बाद आपको स्वर्ग में जाना है, और जितना सॉरी पाप करने के बाद स्वर्ग में जाना है, पुण्य करने के बाद नरक में जाना है। इसलिए कभी पुण्य मत करो, पाप ही करते रहो, पाप ही करते रहो, पाप ही करते रहो। जितना पाप करोगे इतना स्वर्ग प्राप्ति होगा, इतना अच्छा रहेगा। ऐसे एक भावना था। जो भी हो, अभी नारद मुनि जब उनको रखे, वो एक एग्जाम्पल देते हैं कैसे नारद मुनि गर्भ में बच्चा को सिखाए। इधर प्रहलाद महाराज बोलते हैं एक्चुअली जो बात अभी भागवत में चल रहा है वो बात नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। वो बात युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि के जो आपका आपस में बात वार्तालाप हो रहा है, वो बात को परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। और अभी इधर क्या होता है ना, वही नारद मुनि जो बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, वही अपना बात ही बोल रहे हैं इधर आकर, हम कैसे उसको बचाया था। बचाने के बाद क्या हुआ था ना, प्रहलाद
जब उनके बच्चे उनका दोस्त लोग जब उनको पूछे तुम कैसे ऐसे कहाँ से ज्ञान तुमको प्राप्त हुआ, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं देखो जब हम गर्भ में था उस टाइम में तब नारद मुनि ने वो तत्व ज्ञान हमारी माँ को दे रहे थे, माँ को नहीं दे रहे थे हमको दे रहे थे। एक्चुअली जो तत्व ज्ञान मतलब क्या है, आत्मज्ञान दे रहे थे, और वो ज्ञान से हम गर्भ का अंदर होते हुए भी वो ज्ञान हम समझ पाता था। हम आस्ते आस्ते ज्ञान से हम तत्व ज्ञानी ही बन गया था। लेकिन इसे प्रश्न आ सकता है तो कैसे प्रहलाद के माँ को क्यों नहीं हुआ ज्ञान? क्योंकि कौमारक आचरित प्राज्ञं धर्मान भगवत, या उस वक्त बाद में आएगा, आज का चर्चा के विषय नहीं है, इसलिए हम उसको श्लोक में नहीं जाएंगे। सिर्फ एक बात बताते हैं कैसे भक्ति बचपन से होता है। वो जो बोलते हैं हमारे गांव में बोलेंगे ना मैं भक्ति करूँगा, अभी तुम्हारा समय नहीं हो, अभी पढ़ाई करो, लिखाई करो, शादी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, भक्ति करने का समय चला गया नहीं क्या? भक्ति कभी भी कर सकते हो, अभी क्यों करना है? सबसे बढ़िया है भक्ति बुढ़ापे में करना है। लेकिन आप देखिए बुढ़ापे में कैसे आदमी भक्ति करेगा? अरे जब बुढ़ापा होता है, छोटी सी बात है, छोटा बच्चा जो होता है ना, वो एकदम जो बच्चा होता है अपना माँ को छोड़ किसी को नहीं जानता है, अपना पिताजी को ठीक से समझ नहीं पाता है। जब तो 4-5 महीना नहीं होता है, जो 4-5 महीना होता है वो अपना पिताजी को थोड़ा समझ लेता है। लेकिन 5 महीने के बाद जब और बड़ा होता है, जो स्कूल में जाता है, कितना दोस्त लोग उनका हो जाते हैं, इसके बाद आस्ते 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 परिवार बढ़ता है, संसार बढ़ता है, उनके रिश्तेदार बढ़ते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब है बचपन में एक आदमी का जितना अटैचमेंट होता है, जितना उम्र बढ़ता है इतना उनका अटैचमेंट ही बढ़ते जाता है, अटैचमेंट ही बढ़ते जाता है। जो आदमी नौकरी ऑफिस में करता है, उनका कुछ फ्रेंड्स लोग होते हैं, उनका साथ दोस्ती बनता है। ऐसे आदमी बूढ़ा होते 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 उनके इतना दोस्त लोग हो जाते हैं, इसके बाद उनको पता नहीं चलता है किसको भूलेंगे किसको रखेंगे, याद रखेंगे। और ऐसे भी बहुत सारे केस होता है जहाँ पे हम देखते हैं आदमी जो मर जाते हैं ना, बोल देखो हम इसी घर में जन्म हुआ, यहीं मरना है हमको, हम बाहर हमको मत लेकर जाओ, हमारा लड़का कहाँ गया, नाती कहाँ गया, वो कहाँ गया, उसको हम तो देखेंगे। कितना आसक्ति हो जाता है। इसलिए हम लोग को कोई बोलते हैं कोई आदमी जब मृत्यु हो जाता है ना, संसार में ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संसार में जाने से क्या होगा, अननेसेसरी आसक्ति होगा, वो देह के लिए चर्चा होगा, इसलिए वो सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन हम अभी एक चर्चा करेंगे जहाँ एक सन्यासी ने एक बच्चे को पाला। हमारे गुरु परंपरा में एक आते हैं ब्रह्मण्य तीर्थ, उनका शिष्य थे व्यास तीर्थ। एक बार साउथ इंडिया में व्यास तीर्थ की माँ ने आए ब्रह्मण्य तीर्थ के पास। क्यों आए? उनके पिताजी का देहांत हो गया। जब उनके पिताजी को ज़्यादा उम्र नहीं हुआ था, लेकिन अचानक देहांत हो गया, तो देहांत हो गया, गांव का लोग सब रोने लगे। सब बोले काम करना, तुम एक बार जाओ, जाकर ब्रह्मण्य तीर्थ बहुत बड़ा संत है, उनका पास जाने से हो सकता है वो तुमको कुछ साहाय्य कर सकते, हेल्प कर सकते। जब ब्रह्मण्य तीर्थ के पास वो गए तब वो सब बात सुने हैं। सुनने के बाद उन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम अभी जाएंगे, हम उनका मृत्यु शरीर को देखने जाएंगे। देखिए ऐसे जनरली ब्रह्मचारी को नहीं जाते हैं, वो तो थे सन्यासी थे, सन्यासी जाना नहीं चाहिए। तब भी उनका मन में कैसे प्रेरणा आ गया, वो बोले चलो हम जाएंगे। जब गए, जाने के बाद ऐसे जनरली कोई सन्यासी लोग डेड बॉडी को स्पर्श नहीं करते। हमारा नियम होता है दूर से कोई डेड बॉडी हम देखेंगे तब जाकर नहाना है, इसके बाद मंदिर में आना है, ऐसे हमारा नियम है। लेकिन वो जो ब्राह्मण तीर्थ थे वो क्या किए, जाकर डेड बॉडी पकड़ लिए, उनके हाथ में देखे और देखो उसका जिंदगी माने लाइफ है, मतलब उनका खून चलती है। तो उनको इसके बाद बोलना है बच जाएंगे, बच गए। जब बच गए आश्चर्य हो गए सब, पूरा गाँव सब सोचते मर गया, इसलिए सब कंफर्म हो गया तो मर गया, लेकिन हम देखते बच गया। जब देखे बच गया बोलकर तो सारे लोग आश्चर्य होकर वो उनको बहुत प्रणाम किए। तो बोले क्या आप आशीर्वाद किए हैं? बोले आपको हम क्या भेंट दें? तो ब्राह्मण थे बोले हम कुछ भेंट देने की बात नहीं है,
एक काम करो, तुम्हारा जो अभी लड़का होने वाला है, एक लड़का होने वाला है, लड़का को हमको दे देना है, हमको दे देना है। हम क्या करेंगे, उनको लेकर हमारे बाद में हमारा वो आचार्य बनेगा, वो हमारे परंपरा में क्या बनेगा, आचार्य बनेगा। देखिए, एक आदमी को बचा दे, ठीक है, बचाने के बाद जो लड़का है वो लड़का हमको दे दो, ऐसे तो कहना आसानी होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। उनका मम्मी जो थे, उनका पिताजी जो थे, वो जो मृत्यु शरीर से उठ गए थे, वो भी चमक गए। बोले कैसे हो सकता है बात, नहीं 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 हो सकता है ना, अरे तुम मर गया तो तुमको बचा दिया हमने, अभी हमारी बात सुनो। इसके बाद वो तो हाँ बोले ना बोले, ठीक है एक काम करना, देखो हम जो बात बोलते हैं हमारी बात नहीं है, वो भगवान की प्रेरणा है, नहीं तो हम कोई डेड बॉडी देखने नहीं जाते हैं, स्पर्श करने का अलग बात है। और तुम जो बात बोल रहे हैं वही बात तुम ध्यान से सुनो, और भगवान का इच्छा से वो काम हो रहा है। हम अभी चर्चा करें कैसे भगवान की इच्छा से काम होता है, थोड़ा बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी वो बात सुनकर वो लोग क्या करें, ठीक है। तब एक शर्त रह गया, शर्त क्या हुआ, यदि बाई चांस घर का अंदर बच्चा पैदा हुआ तब वो बच्चा सन्यासी नहीं बनेगा, और घर का बाहर पैदा हो गया तुरंत उसको उनका ब्राह्मण तीर्थ के पास दे देना है, वही शर्त तो हो गया। इसके बाद ब्राह्मण तीर्थ का भाई जो व्यास तीर्थ का जो उनका बच्चा हुआ होने वाला है, उनका माँ जो थी, उनका पिता जो ब्राह्मण थे, वो पूजा पाठ में चला जाते थे कभी कभी, और उन्होंने क्या किया, अपना बीबी को उनको पूरा इंस्ट्रक्शन दिए, तुम घर से नहीं निकलना है, कभी नहीं निकलना है। 4 महीने हो गया, गर्भवती हो गई, 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने तो हो गया, उनको छोड़े ही नहीं कहीं। घर से निकलना मतलब ताला मार के पकड़ी रखी, ताला नहीं मारने से ऐसी बात है। उनका दिमाग में था हमको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमको कभी भी बच्चा होगा, और बच्चा बाहर हो जाएगा तब चला जाएगा। हमारे जैसे पता नहीं इधर होता है कि नहीं होता है, उड़ीसा में हम लोग क्या होता है, जब उपनयन संस्कार होता है ब्राह्मण लोग का, तब बच्चे क्या करते हैं, मुंडन करते हैं। हमको वैसे, हमारे भी वैसे हुआ था। मुंडन होने के बाद हम बोलते हैं तो हम सन्यासी हो जाए, सन्यासी हो गया, इसके बाद वापस घूम कर ले आते हैं। ऐसे सिस्टम हम भूल गया तरीका, लेकिन सिस्टम ऐसे होता है। उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है, बच्चा अपना चॉइस कर सकता है, वो घर में रहेगा नहीं बाहर रहेगा। अभी समाज व्यवस्था ऐसे हो गया, उनको बाहर तो भेजते ही नहीं, क्योंकि वन नहीं है अभी, वन में जा नहीं सकता है, कोई आश्रम में जा नहीं सकता है, इतना बच्चा रहता है। और घर में भी रखते नहीं, घर में क्या करते हैं, उसको तुरंत लेकर 2 दिन बाद शादी कराते हैं, मतलब आदमी को पूरा लाइफ बर्बाद कर देते हैं। जो भी हो, अभी ऐसे हुआ, जो व्यास तीर्थ थे उनका मम्मी तुरंत जब 9 महीने का हो गया, तब एक दिन उनका पिताश्री बाहर कोई पूजा में चले गए, और तुरंत गांव के बच्चे लोग दौड़ कर उनका घर में आ गए। हाँ बोले, अरे क्या हुआ आपका खेती में वो गाय सब घुस गया, गाय सारा खेती को बर्बाद कर देगा। वो सुनकर तुरंत वो दौड़ कर निकाल गए लाठी लेकर गाय भगाने के लिए। कहाँ, खेती में चले गए। जब खेती में चले गए, खेती थोड़ा दूर था, खेती में जाकर गाय लोग तो भगा दिए, वही उनका प्रसव होने वाला था। जब प्रसव वही हो गया, तुरंत सब गांव के लोग थे वो समझ गए। वो लोग क्या किए, एक बड़ा गोल्डन प्लेट ले आए, जो पूजा का पात्र होता है ना, ऐसे एक तो पात्र लेकर उनके गर्भ का संतान को मिट्टी में गिरने नहीं दी, वही पात्र में रखकर वहीं से उनको व्यास, उनका नाम हो गया व्यास तीर्थ, उनको भेजा गया ब्राह्मण तीर्थ के पास। आप देखिए, बच्चा पैदा हो गया लेकिन माँ के पास नहीं रहा, वैसे सौभाग्य है। हम देखा कि सीता देवी ने वनवास में गए थे, तो उनका जो बच्चे थे, कौन, लव कुश, वो दोनों बचपन जन्म से आश्रमवासी थे, आश्रम में पैदा हुए, आश्रम में बड़ा हुए थे। ऐसे ही हम इधर देखते हैं व्यास तीर्थ बाद में जो बड़ा आचार्य बने हमारा परंपरा का, जो ब्रह्मवाद्य गौड़ी संप्रदाय का, और व्यास तीर्थ, उनका जन्म ऐसे हुआ था। इसके बाद वो अपने गुरु का आश्रम में रहने के बाद उनका जब उपनयन संस्कार होगा, तब उनके पिता माता दोनों गए थे आश्रम में, जाकर उनको उपनयन संस्कार किए थे, लेकिन वो और वापस नहीं आए, वहीं रह गए। बाद में बहुत बड़ा आचार्य बने। मतलब ऐसे ही हम देख रहे हैं, वो जो स्टोरी हम बताते हैं आपको, वो जन्म का बाद की बात है, लेकिन उसका पीछे भगवान का एक बहुत बड़ा प्लानिंग है।
व्यास तीर्थ आएंगे ऐसे करेंगे, वो ब्राह्मण तीर्थ को पता चल गया था बोलकर वो बोले देखिए हमको भी अंदर से कोई इंस्पिरेशन आ रहा है, नहीं तो हम नहीं करने वाला है, हम कभी सांप पकड़ते नहीं, डेड बॉडी पकड़ते नहीं, हम जा देखते नहीं, लेकिन हमारा अंदर से आता है, मतलब देयर इज समथिंग बिहाइंड द स्टोरी, कुछ तो भगवान की इच्छा है ही है। ऐसे ही अभी हम देखेंगे जिसे कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, वो तीनों माने केस स्टडी हम कर रहे हैं। कर्ण में क्या हुआ, कर्ण का पास ब्रह्मास्त्र था, परशुराम को ब्रह्मास्त्र प्रदान किए थे, इंद्र ने उनको शक्ति अस्त्र प्रदान किए थे, ऐसी बात नहीं है उनके पास मतलब कुछ नहीं था, वो योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे, और अर्जुन का साथ उनका पहली बार नहीं कई बार सामना सामने हुए थे, कुरुक्षेत्र युद्ध में पहले भी सामने हुए थे, कुरुक्षेत्र युद्ध में सामने हुए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? नहीं करा इसीलिए कोई पूछते हैं अरे कर्ण ने इतना बड़ा योद्धा था, वो अर्जुन से बहुत बड़ा ज़्यादा शक्तिमान था, बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन उसको चांस नहीं मिला। चांस नहीं मिला बात ऐसे नहीं है, इसलिए भगवान बोलते हैं कर्ण का पास एक्सपर्टाइज है, कर्ण का पास सब कुछ है, लेकिन मतः स्मृति ज्ञानम अपहनंच, भगवान का पास होता है मतः स्मृति ज्ञानम। भगवान बोलते हैं गीता में जितना जीव होते हैं सबका स्मृति और ज्ञान तो हमारे हाथ में है, हम उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, हम उनको स्मृति प्रदान करते हैं, उनका जो शक्ति का बाण बोलिए व ब्रह्मास्त्र बोलिए वो मारेंगे, वो मंत्र ही भुला दिया, हम चांद से मंत्र स्मरण नहीं कर पाएंगे। मतलब भगवान जब उनको ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे और चाहने से कुछ नहीं करने वाले हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं देखो नारद मुनि भगवान बात हम समझाते थे, लेकिन भगवान हमारे हृदय नारद मुनि के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश किए हैं, लेकिन हमारा माँ समझने पे क्यों नहीं समझ पाई? उनका सारा जिंदगी भर इतना कचरा में थे, वो कचरा उनके दिमाग में खा गया था। लोग मरने टाइम बोलते नहीं हम इस बिस्तर में मरेंगे, हम दूसरा बिस्तर में नहीं रहना है। कोई बोलते हैं हमारा समाधि यही करना है। अरे तुम इसे मर जाओगे, समाधि कहाँ करना है उसके लिए तुम इतने सोचते क्यों? कोई बोलते हैं नहीं हमको मरने के बाद इस जगह में दहा करना है, उधर नहीं करना है। ठीक है, हमारी अंतिम इच्छा वही है। क्या आसक्ति देखिए, अभी मर ही जाता है, इसके बाद भी उनको क्या करना है उसके लिए सोचता है। इसीलिए बोलते कौमारत आचरते प्राज्ञं धर्मम भगवते यहाँ, धर्म जागरण करने के लिए बचपन से करना है। जब किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं है, जब गर्भ में संतान होता है उसको माँ को भी नहीं जानती, उस टाइम में नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिए, तो ऑटोमेटिकल क्या हुआ? उनका पहला अटैचमेंट हुआ किसका साथ? भगवान का साथ। जब पहला और आसक्ति कैसे होता है? जब नित्यम भगवत सेवये, हम लोग क्या होता है इसका मंदिर में डेली भागवत पाठ होता है, बार बार कोई बात हम सुनेंगे। आप कोई जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वाले बार सुनेंगे तो क्रिकेट ज्ञान उनका बढ़ेगा। जो पॉलिटिक्स करते हैं बार राजनीति के बारे में सुनेंगे, राजनीतिक ज्ञान उनको बढ़ेगा। ऐसे जो भगवान के बारे में बार सुनेंगे, भगवान ज्ञान उनको बढ़ेगा। आज जब गर्भ में होते हैं उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, कोई काम ही नहीं था प्रहलाद महाराज का। उनका एक ही काम था नारद मुनि का प्रवचन सुनना, और वो प्रवचन सुनना है अंतर से ध्यान से सुनते थे, उनका पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और वही जिसे हार्ड डिस्क जब एम्प्टी होता है ना, आप कुछ ही भर दीजिए, आज जब हार्ड डिस्क कमजी हो जाता है, कुछ आप भरेंगे वो हैंग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही नारद मुनि जब वो ज्ञान दिए थे प्रहलाद को, वो गर्भ में होते हुए कोई आसक्ति उनका किसी का प्रति नहीं था, उनका प्रति एक ही उनका आसक्ति था, भगवान के प्रति। जैसे बच्चा जब पैदा होता है आस्ते आस्ते आसक्ति बढ़ते रहता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तब वो इतना आसक्त हो जाता है दुनिया के प्रति, वो भगवान को भूल ही जाता है। ऐसे हम देखेंगे जैसे जब भीष्म को भगवान ने, भीष्म जब अर्जुन ने तीर मारे, देखिए भगवान जानते थे भीष्म का मृत्यु कैसे होगा, क्योंकि भीष्म बहुत बड़े योद्धा थे, ऐसे नहीं मर सकते। लेकिन उनके लिए एक स्त्री शिखंडी काफी थी। स्त्री में शिखंडी स्त्री नहीं थी, लेकिन वो नपुंसक थी,
नपुंसक होने से क्योंकि भीष्म समझते हैं कोई योद्धा के साथ युद्ध करेगा, कोई नपुंसक हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, हम देखेंगे नहीं उनको युद्ध करना छोड़ दो। इसलिए भीष्म को मारने के लिए वो शिखंडी को खड़ा कर दिए। सिर्फ खड़ा सिर्फ नहीं किए, खड़ा करने के बाद क्या किए, तुरंत उस शिखंडी को भीष्म कर्ण अर्जुन को बोले तुम तीर मारो, ऐसे मारो जो स्पेस में उनको नहीं मिलेगा। मतलब अभी भीष्म ने युद्ध कर नहीं पाते हैं, मजबूरी है उनका, और अर्जुन ने उनको एक स्पेस एक शरीर में रखा नहीं, कैसे उनको तीर मारा। ऐसे होने के बाद क्या हुआ, उनका मृत्यु का जगह में चल गया। मतलब सरसज्जा जो भी हुआ। ऐसे आप देखिए द्रोणाचार्य केस देखिए, मतलब इस स्टोरी हम कहने का मतलब है जहाँ भगवान की इच्छा बलवत्ती होता है, भगवान जिसको जो करना चाहते हैं ऐसे ही होना है, उसके बाद में कुछ हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका द्रोणाचार्य थे तो ब्राह्मण, उन्होंने युद्ध के तो जाना ही नहीं था, लेकिन माधवाचार्य बोलते हैं द्रोणाचार्य पॉल्यूटेड हो गए थे, वो क्षत्रिय लोगों के साथ बात करते 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 ना वो क्षत्रिय बन गए। बात तो ऐसे बात हुआ, उनको युद्ध करने में जाना नहीं था, वो युद्ध में गए, द्रोणाचार्य गए, कृपाचार्य भी गए थे, ठीक है। युद्ध के तुम जाकर क्या क्यों होता है, जो महारथी होते हैं महारथी के साथ युद्ध करते हैं, रथी जो होते हैं रथी के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन वो महारथी होते हुए भी वो क्या किए, जनरल पब्लिक को अटैक किए, जो जनरल सैन्य है उनको अटैक किए। तो कृष्ण समझ गए उनका पाप का भारी हो रहा है, पाप का बोझा भारी हो रहा है, इसलिए तुरंत वो क्या किए, वो उनको दृष्टिमा से बोले तुम बोलो नरवा गुंजरे अशत्र हत इति बोला, जो भी हो वो झूठ बोला है। लेकिन झूठ बोलने का मतलब क्या है, मतलब वही है उनको खत्म करना है। आप देखिए जब वो ध्यान में बैठे थे, कौन, द्रोणाचार्य, भगवान विष्णु को स्मरण कर रहे थे। आप कोई बोलेंगे भगवान कृष्ण देख रहे हैं, एक आदमी उनको स्मरण कर रहा है, इसके बाद उनको मानने का क्या मतलब है, मतलब यही है धर्म को संस्थापन करना पड़ेगा, जितना सारा अधर्म के पीछे पड़े हैं सब खत्म करना। इसलिए भगवान का जो बृहत्तर जो मेजर प्लान है, बड़ा प्लान है, वो प्लान को अनफोल्ड कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान का जो प्लान है हिरण्यकशिपु को लेकर, भगवान जो प्लान है प्रहलाद महाराज को लेकर, भगवान जो प्लान है इस पृथ्वी को लेकर, वो प्लान को अनफोल्ड करने के लिए भगवान ने नारद मुनि के थ्रू में, नारद मुनि के माध्यम कर ये दिव्य ज्ञान प्रहलाद को दे रहे हैं। इसलिए कभी हम सोचते हैं हम इस संसार में सुखी रहेंगे, वो एक्चुअली प्रहलाद महाराज उनका दोस्त लोग को, मित्रों को बोलते हैं, देखो संसार में सुखी रहना और नहीं रहना वो कैसी चीज होता है। इस संसार में कोई सुखी नहीं रहते हैं, सुखी रहना नहीं रहना कैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप लोग कोई पायस करते हैं ना, पायस, स्वीट राइस, पायस के अंदर आप थोड़ा बाली डाल देंगे, कैसे लगेगा, पायस है बहुत बढ़िया से एकदम बहुत मन कर्पूर देकर दूध देकर बढ़िया से बनाया, लेकिन उसके अंदर कुछ बाली गिरा दिया, तो पायस खा सकते हैं, नहीं खा सकते। जैसे दूध है, दूध के अंदर एक ड्रॉप, 1 लीटर दूध के अंदर 1 ड्रॉप पॉइजन डाल दिया, उसको कोई दूध बोलेगा, दूध नहीं बोलेगा, क्योंकि वो पॉइजन ही हो गया। ऐसे ही इस संसार में हम क्या करते हैं, कुछ सुख पाना चाहते हैं, लेकिन सुख का साथ से दुख हमें खरीदना पड़ता है। हम पायस खाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसका अंदर से बालू मिल जाता है हमको। हम सोचते हैं जीवन को एंजॉय करेंगे, लोग एंजॉय करते हैं, मतलब क्या करते हैं, बढ़िया से इसी घर में आराम से सोते हैं। आदमी लोग सोते हैं मतलब क्या है, 50% टाइम तो ऐसे लेजी होकर खत्म कर देते हैं। इसलिए भगवान का एक होता है शयन एकादशी, जो चतुर्मास से शुरू होता है। हमारा हिंदू धर्म में जब रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा का जब रथ वापस आता है दूसरा दिन से एकादशी होता है, उसको शयन एकादशी कहते हैं। शयन एकादशी का दिन से भगवान शयन में जाते हैं। और जब कार्तिक मास का लास्ट में उत्थान एकादशी होता है, भगवान शयन से उठते हैं। बीच में एक होता है पार्श्व एकादशी, 2 महीने के बाद पार्श्व एकादशी होता है। पार्श्व एकादशी मतलब उस टाइम में, पार्श्व मतलब भगवान थोड़ा इधर उधर पलटते हैं। ऐसे ही हमारा कहने का मतलब है, जो प्रहलाद महाराज उनका दोस्त लोग बताते हैं, देखो इस संसार में 80% लोग होते हैं आस्तिक, नास्तिक नहीं, आस्तिक। आस्तिक मतलब भगवान को मानते हैं, लेकिन सिंपली नोइंग गॉड इज नॉट एवरीथिंग।
वी नीड टू एक्नॉलेज, मतलब हम भगवान को जान लिया, जान लेना काफी नहीं है, जानने के बाद क्या करना वो भी समझना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम भगवान को सोचिए आप जानते हैं वो दवा खाने से आपका तबीयत ठीक रहेगा, लेकिन दवा आप खाते ही नहीं तो ठीक हो जाएगा तबीयत? आपको बीमारी है, आप डॉक्टर दवा दिए हैं, आप जानते हैं दवा तो खाएंगे नहीं, होगा नहीं होगा। ऐसे ही हम भगवान को जानना बड़ी बात नहीं है, हमको भगवान को जानने के बाद क्या करना वो बड़ी बात है। इसीलिए वो क्या करना वो बात प्रहलाद महाराज अभी उनका दोस्तों को बताएंगे। उसे बोलते जैसे एक महाभारत युद्ध में एक थे भूरिश्रवा बोलकर एक जोगी थे, बहुत बड़ा वो जोगी, वो भी युद्ध क्षेत्र में आए थे कौरव के पक्ष में। वो सात्विक के साथ युद्ध हो रहा है, जब सात्विक के साथ युद्ध हो रहा है तो सात्विक ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, सात्विक मरने वाला था, लेकिन कृष्ण ने बोले अर्जुन को देखो सात्विक तुम्हारा शरीर का अंग है, मतलब तुम्हारा जो पांडव लोग का जो पूरा शरीर एक होने से सात्विक पार्ट ऑफ दी होल बॉडी, इसे तुम बचाना तुम्हारा काम है। इसके बाद सात्विक को बचाने के लिए वो भूरिश्रवा को अर्जुन ने युद्ध करते मारे थे। भूरिश्रवा बोलते हैं हम क्यों मारते हो, हम तुम्हारे से युद्ध नहीं करते हैं। फिर बात होता क्या, हाईएस्ट प्रिंसिपल जो होता है बृहत्तर स्वार्थ में छोटा का आत्मा होती, तो बड़ा कुछ पाने के लिए छोटा कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही वो क्या कहते हैं, धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म युद्ध को बचाने के लिए उन्होंने वही भूरिश्रवा को मार दिए थे। जैसे आप देखेंगे कैकेयी जब भरत ने अपना मामा का घर से आए, वापस आए, आने के बाद सीधा कैकेयी के पास गए। कैकेयी उनको बोले देखो, कैकेयी वो भरत पूछते हैं पिताश्री कहाँ है, क्योंकि उनको पता नहीं उसने पिताश्री एक्सपायर कर दिए। जब कैकेयी बोलते हैं पिताश्री वहीं गए जहाँ हम लोग हर आदमी को जाना पड़ेगा एक दिन, जो नित्य स्थान है, दिव्य स्थान है, जहाँ हमको हर आदमी जाना है वहीं जाना, वो थोड़ा पहले चले गए, हम थोड़ा बाद में जाएंगे। उनको भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ाते हैं, आत्मज्ञान पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, देखो हम लोग सबको मरना है, कोई चिंता की बात नहीं, वो ठीक ही हुआ है, जो चले गए चले गए, तुम अभी तुरंत राजा बन जाओ, तुम राजा बन जाओ, राजा बनने के बाद क्या है अभी तुम शासन करो। मतलब वो कभी सोचे नहीं कि ऐसे वो राम को पसंद नहीं करते ऐसी बात नहीं, लेकिन राम को राजा होना वो पसंद नहीं करते। उनका अंदर का बात क्या देखिए, अंदर बात होता है कोई 14 साल बाहर चला गया, ऐसे मनुष्य संहिता वर्णन है, कोई भी घर से बाहर निकल जाएंगे 12 साल, मतलब एक युग चला गया, मतलब वो मृत्यु घोषित हो गए, उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए। 12 साल कोई बोलते 14 साल ऐसे कुछ वर्णन हम देखा है। जब पांडव लोग को वनवास हो गया, वो बोल दिए देखो 12 साल वनवास है, 1 साल अज्ञातवास है, इसके बाद तुम लोग नहीं आ पाया, मतलब पकड़ा गया मतलब क्या, तुम लोग अज्ञातवास से पकड़ देने से तुमको और वनवास जाना पड़ेगा, इसके बाद हम श्राद्ध कर देंगे, मतलब और तुम वापस आ नहीं सकते। कौन बोले, दुर्योधन। वहीं पता चलता है वो लोग पहले भी एक बार श्राद्ध किए थे, जब वो गए थे कहाँ बानाव्रत में, जहाँ लाक्षागृह में उनको मार दिए थे, वो बच गए थे, लेकिन वो लोग बहुत खुशी से श्राद्ध बना दिए, बहुत शोक प्रकट किए हैं दिखाने के लिए। ऐसे हम देखेंगे जैसे धृतराष्ट्र, जो उनको स्वप्न में वो बोलते हैं, उनको पूछा गया जो आपका लड़का के पक्ष में इतना कैसे काम करते हैं, वो अधार्मिक है। तो वो धृतराष्ट्र बोलते हैं देखो हम क्या करेंगे, विधाता विधान है, वो हम जो भगवान जैसे चलाते हैं हम ऐसे चलते हैं, हम क्या करेंगे। भगवान उसका मन में अच्छा प्रेरणा दे अच्छा होता था, लेकिन उसका अच्छा प्रेरणा नहीं देते, हम क्या कर पाएंगे। लेकिन हमको धर्म को ऐसे मिस यूटिलाइज नहीं करना है। वही बात वो प्रहलाद महाराज ने उनको बोल रहे हैं किसको, उनका दोस्त लोग को, देखो धर्म का जो तत्व होता है, धर्म का तत्व होता है एक भगवान का प्रीति के लिए जो कुछ हम करते हैं वो धर्म है, अच्छा बुरा कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान प्रीति छोड़कर हम जो कुछ करेंगे वो अधर्म है। यहीं पे और एक चर्चा करेंगे, हमारे पास टाइम कम है, 5-7 मिनट चर्चा करेंगे। जैसे नारद मुनि ने पयादु को अपना आश्रम में रख दिए थे,
नारद मुनि एक सन्यासी थे। कयादु एक यंग राजकुमारी राजरानी थी। राजरानी मतलब क्या, और ज्यादा राजसिक थी वो। लेकिन कैसे एक नारद मुनि सन्यासी होकर कैसे उनको रखे हैं? तो प्रश्न करेंगे कैसे हो सकता है? आप देखेंगे नारद मुनि कयादु को रखे थे, हम देखा है। उससे पहले हम देखे हरिदास ठाकुर के पास खुद माया देवी आई थी। माया देवी आई थी और बेश्या आई थी। वो दो अलग अलग केस है। लक्ष्याहिरा आई थी, माया देवी आई थी। जब लक्ष्याहिरा आई थी, रामचंद्र खान भेजा था। लक्ष्याहिरा मिडल ऑफ नाइट, डेड नाइट में लक्ष्याहिरा आकर उनसे बात करने लगा। ऐसे हम सोचेंगे कि कैसे ही वो आपका हरिदास ठाकुर कैसे क्या किए हैं। इसलिए कहते हैं क्या, भगवान जो भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करते हैं, भगवान मायन नेतन तरन पीते। माया को तभी तर सकते हैं, तब कब तर सकते हैं ना, जब भगवान का चरण में कोई आत्मसमर्पण करते हैं तब माया से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए जो लोग नित्य सिद्ध पुरुष है, जैसे नारद मुनि बोलिए, हरिदास ठाकुर बोलिए, वो लोग उनके लिए माया कोई फैक्टर नहीं, क्योंकि वो 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस है। वो उनका जो डेप्थ ऑफ कृष्ण कॉन्शियस बहुत डीप है, कभी गहरा है। इसे उनके लिए माया कोई फैक्टर नहीं कि माया पकड़ नहीं पाते उनको। लेकिन हम सोचेंगे हम भी ऐसे करें, हरिदास ठाकुर जैसे ऐसे करेंगे। हम रात को 12 बजे कोई लड़की को आकर उनको वैष्णव बनाएंगे। बोले देखो हरिदास ठाकुर एक लक्ष्याहिरा को इतना बड़ा वैष्णव बना दिए थे, हम भी बना देंगे, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए इसमें हम देखते हैं नारद मुनि, हरिदास ठाकुर और एक एग्जाम्पल देखिए सीता। कोई एक मुस्लिम आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाए जिसमें बोलते हैं, दिखाते हैं सीता देवी और हनुमान का जो पहला भेंट हो रहा है, उसमें भी मतलब उनका जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स में कुछ नेगेटिव फीलिंग्स दिखा रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान समझ नहीं पाता है सीता देवी और हनुमान का जो संबंध है, हनुमान का जो उच्च चिंतन है, वो चिंतन को समझ नहीं पाते। आप देखेंगे जब अर्जुन ने गए थे स्वर्ग में, अर्जुन स्वर्ग में गए थे, स्वर्ग में उर्वशी ने उनको अप्रोच किया था अपना संबंध रखने के लिए, लेकिन अर्जुन तुरंत नकार दिया। देखिए इस धरित्र लोक से, पृथ्वी से कोई स्वर्ग जाना कोई आसानी बात नहीं। एक्सेप्शनल कैरेक्टर होने से तब हो सकता है। पता नहीं कौन अर्जुन तक गए थे, दशरथ भी गए थे युद्ध करने के लिए, खट्टवा महाराज गए थे, हमने सुना। ऐसे कोई माना आप हाथ में कर सकते हैं कितना आदमी गए थे। तब जैसे अर्जुन इतना पावरफुल थे, इतना पावरफुल होने के बाद वो गए थे, लेकिन उर्वशी के पल्ला में वो नहीं पड़े। इसीलिए उर्वशी को श्राप भी दे दिए। बाद में हम देखे उस श्राप को कैसे उनको काम में लग गया, अलग बात है। लेकिन क्यों अर्जुन ने उनको साथ नहीं दिए उर्वशी का? क्योंकि अर्जुन ने देखा वो अप्सरा उर्वशी ने उनका पूर्वज, अर्जुन का पूर्वज वो पुरुरवा बल का एक राजा थे, जो पुरुरवा राजा से भी उनका संबंध था। जब पुरुरवा राजा मतलब हमारा बहुत सारे पुराना पूर्वज है, उनके साथ संबंध है तुम्हारा, हम कैसे तुम्हारे से संबंध कर सकते हैं? इसलिए हमको टेस्ट करना पड़ता है कैसे हमको अपने को कंट्रोल करना है। जैसे नाइट्रिक एसिड देकर हम सोने को परख सकते हैं। जो सोने को परखने के लिए हमको नाइट्रिक एसिड चाहिए, नाइट्रिक पता चलेगा सोना असल होता है नकल होता है। ऐसे एक आदमी कितना सेल्फ कंट्रोल्ड है वो पता चलेगा कितना माया से वो अपने को छुटा कर रखा है। मतलब हम जितना माया से दूर रहेंगे इतना ही हम कंट्रोल होकर रहेंगे। ऐसा हम नहीं सोचना चाहिए हम भी हरिदास ठाकुर बन जाएंगे, हम अर्जुन बन जाएंगे। अरे छोटी सी बात है, जब हम देखें लॉर्ड शिव, भगवान शिव ने एक बार कृष्ण के पास गए, उनको बोले आपका जितना अवतार है, जितना रूप लेकर आए सबको हम देख लिया, लेकिन मोहिनी रूप को कभी दर्शन नहीं कर पाए, हम मतलब मोहिनी रूप दर्शन दीजिए। तब भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, अरे मोहिनी रूप तुम्हारे लिए नहीं ना। क्यों? अरे हम कहाँ 20 पान कर लिया, अमृत के लिए हम तो लायक नहीं था। 20 पान के सारे बुरा काम हमने किया, अभी मोहिनी रूप तुम हमको थोड़ा दिखाओ। देखिए मोहिनी रूप ऐसे था, सारे
असुर लोग आकर्षित हो गए थे, लेकिन देवता लोग कोई आकर्षित नहीं हुए थे। वो मोहिनी रूप को शिव ने बोले हम दर्शन करेंगे। कृष्ण नाम बोलते हैं, नाम तब भी दर्शन करेंगे। तब शिव बोले ठीक है, काम करना है, हम जब मोहिनी रूप आप होंगे ना तब हम पार्वती के साथ रहेंगे। सेफ है ना, हमारी पत्नी जब हमारे साथ में रहेगी तो हम थोड़ा सेफ रहेंगे। इसलिए शिव और पार्वती दोनों मिलकर है एक साथ में, तब मोहिनी देवी का प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तब शिव ने अपना सारे सोशल स्टैंडर्ड को छोड़कर वो मोहिनी रूप का पीछे में दौड़ने गए। इसके बाद क्या हुआ वो अलग बात है। उसको बीज खनन हुआ, वो बीज को हवा में गया, वो आपको बाद में हनुमान का जन्म हुआ, और सब बहुत स्टोरी है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कैसे एक पेट्रोल और फायर एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग का जिंदगी में शिक्षा तो लेना है। नारद मुनि जैसे हम ऐसे नहीं सोच सकते, नारद मुनि तो एक उनको तो इतना दिन रखे, हम क्यों नहीं रख सकते हैं? ऐसे नहीं रख सकते। इसलिए बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हम क्या चाहिए ना, कोई एबिलिटी नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियों इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी जौन द्वारा आकृष्ट कर सकता है। वो श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद 19 अध्याय का 7वां श्लोक में बताते हैं। मतलब अपना बहनी हो, अपना माँ भी हो, अपना जितना संपर्कित हो, लेकिन एक साथ में अकेला में नहीं बैठना है, क्योंकि कभी भी हम लोग का मन बिगड़ सकता है। इसलिए हमें आपका दिखाते हैं, जैसे हम सोचते हैं एक आदमी डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के लिए उनको साइंस सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, मेडिकल करने पढ़ना पड़ेगा, जाकर डॉक्टर बन पाएगा। ऐसे नहीं सोचना चाहिए जो डॉक्टर किताब बाजार में मिलता है हम पढ़ लेंगे और डॉक्टर बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ऐसे कोई सोचेगा हम कोई मैथमेटिक्स में पीजी करेंगे, तो उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पहले से रखना पड़ेगा। पीजी का किताब लेकर पढ़ लेंगे, हम क्लास 10 पास किया है, हम पीएचडी करें मैथमेटिक्स के ऊपर, किताब पढ़कर हम पीएचडी कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, प्रहलाद महाराज उनका दूसरे को बोलते हैं, देखो जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जो हम तप करते हैं, तपस्या करते हैं, हमारा जो त्याग स्वीकार करते हैं और हमारा जो गुरु से ज्ञान लाभ करते हैं, उससे नहीं होने वाला है। उसका पर और भी कुछ चाहिए। और क्या चाहिए बोलते हैं, उसके लिए आप क्या कर्म करते हैं बड़ी बात नहीं, कैसे करते हो बड़ी बात है। जैसे आप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको स्कूल में कॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक नॉलेज के लिए आपको उम्र का जरूरत नहीं है। जैसे आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, उसके लिए उम्र चाहिए, एक सिलेबस पढ़कर जाना पड़ेगा, कुछ करना तब जाकर बन पाएंगे। लेकिन भगवान भक्ति करने के लिए आप कोई स्कूल में नहीं पढ़े कर पाएंगे, स्कूल में पढ़े तब भी कर पाएंगे। आप मूर्ख होने से कर पाएंगे, पंडित होने से कर पाएंगे, आप स्त्री होने से कर पाएंगे, पुरुष होने से कर पाएंगे, कुछ कर कैसे कर पाएंगे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते हृदय उदय। चौदह चेतावंत में कृष्णास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, एक कृष्ण प्रेम सबका हृदय में नित्य सिद्ध परमानेंट हमारे पास है। कैसे है वो उसको साध्य कर हम ऐसे कोशिश कर उसे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। वो शुद्ध हृदय में शुद्ध चित्ते मतलब अपना शुद्धता से हम रेगुलर श्रवण करेंगे कोई शुद्ध व्यक्ति से, जिसकी शुद्धता है, ऐसे व्यक्ति से हम नित्य रेगुलर श्रवण करेंगे। श्रवण करने से क्या होगा, आस्ते 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 हमारा प्रोसेस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगा। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होने से हमारा अंदर से सारे जो बुरा चीज है वो खत्म हो जाएगा और हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा जैसे एक प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में हम कई दो तरह के उदाहरण देख सकते हैं। कहीं होता है कृपा शक्ति
वही होता है साधन शक्ति। कृपा शक्ति मतलब क्या है? जैसे जगाई माधाई कोई साधन नहीं किए थे, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा से भक्त बन गए थे। जैसे नारायण देवी कौन थे? आपका शिवा पंडित का अपना भातृस्पुत्र थे। वो छोटा बचपन में कुछ नहीं ऐसे भक्त बन गया महाप्रभु का। जैसे हम एकदम देखिए शिवानंद स्वामी का एक कुत्ता था, वो कुत्ता रास्ते में गायब हो गया था। बाद में देखा जब वो लोग भक्त लोग आकर पुरी में पहुंचे, वो चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठकर महाप्रभु ने नारियल को एक एक पीस उसका मुंह में दे रहे हैं, वो खा रहा है और वो वही स्वर्ग प्राप्ति हो गई। इसका मतलब कहने का मतलब है ऐसे कोई स्थिति होता है जहाँ कोई अशेष कृपा भगवान को होने से हो जाता है, लेकिन वो हमारा लाइफ में हम कोशिश करना नहीं चाहिए, उसके लिए उसके इंतजार करना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को साधन शक्ति को प्रयोग करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे ना, हमको माइंड को हम ट्रेन करेंगे, हमारे जो माइंड को मन को हम आस्ते आस्ते स्क्वीज करेंगे। कैसे? भगवत तरफ मन रहेगा, मतलब हमारा जो जिंदगी का सुख, भगवत प्रेम का जो सुख है, वो सुख कैसे हम आस्वादन कर सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। एक बार जॉर्ज हैरिसन ने, जो लंदन का बहुत बड़ा पॉप सिंगर थे जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने प्रभुपाद का शिष्य थे। प्रभुपाद उनको बोले तुम्हें काम करना, तुम अपने गाना का माध्यम से प्रचार करो। वो क्या गाना लिखे थे, क्या गाना था? गाने का वो थीम ऐसे था, देखो आदमी लोग कोशिश करते कुछ पाने के लिए, लेकिन जब पा जाते हैं, जब उसको मिल जाता है, तो उसके वैल्यू उनको पता चलता है वो बेकार है चीज। सोचिए कोई सोचते हैं हम अपने मर्सिडीज गाड़ी खरीदेंगे, स्वप्न देखते हैं, 10 साल से स्वप्न देखते हैं, अचानक एक मर्सिडीज गाड़ी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद 2 महीने बाद उन्हें पता होता है वो कोई ऐसे बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए मैं 10 साल से वो स्वप्न था। क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारी जिंदगी को बदला सकता है। इसीलिए हम क्या करना चाहिए ना, हम लोग को ज्ञान को, हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए, हमको हमारे जो इंद्रिय को तृप्त करने के लिए, हमको कुछ भी प्राप्त करते, जो चीज़ प्राप्त करना चाहिए उसके लिए कोशिश करना चाहिए। और कैसे पता चलेगा ना, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिन। भगवान भगवद गीता बोलते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से, हमको उसी हिसाब से प्रणिपात करना पड़ेगा और भक्तिपूत होकर हम प्रश्न करना पड़ेगा हमारे गुरुदेव को। बात जो वैष्णव चरण में हम समर्पण होते हैं, उनका जो निर्देश था उसी को लेकर हम भगवत दर्शन कर सकते हैं। ऐसे कोशिश करने से नहीं होगा। एक बार रशिया में कम्युनिस्ट लोग का शासन था, उस टाइम कम्युनिस्ट एक नेता ने गांव में गए, जाकर एक खेती करता है आदमी, उनको पकड़े, उनको बोले देखो तुम्हारे पास 2 टीवी मिलेगा तुमको, अभी 2 टीवी होने से तुम क्या करोगे, एक टीवी रखेगा, एक टीवी पड़ोस को दे देगा ना? हाँ जरूर दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। इसके बाद बोला तुम्हारे पास 2 कार है, तुम एक कार पड़ोस को दे देगा ना? हाँ दे देंगे। इसका तीसरा प्रश्न किए तुम्हारे पास 2 बैल है, मतलब खेती करने के लिए जो बैल है, तुम एक पड़ोस को दे देगा? उसने बोला ना देंगे। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमारा 2 सिर्फ है, तब हमारा कार हमारे पास नहीं है, कभी नहीं होने वाला है, कभी देना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम बोला दे देगा। और टीवी हमारे पास नहीं है, कभी टीवी होने वाला नहीं है, इसलिए हम दे देगा बोला। लेकिन बॉल तो हमारे पास है, हम कैसे देगा? जो है हम दे नहीं सकते। इसलिए इसे पता चलता है एक्चुअली कम्युनिज्म मतलब वो नहीं है हम सब समान हो जाएगा, समान ऐसे नहीं हो सकता है। हमको उस हिसाब से कर्म करना पड़ता है। जो भी हो, नारद मुनि का जो शिक्षा प्रहलाद महाराज में बता रहे हैं वो आज हम आधा रखें और बाद में हम बढ़ाएंगे, कथा बढ़ाएंगे। और आज हम चर्चा की सिर्फ कैसे हमको नारद मुनि जैसे स्त्री का एक साथ रहना पसंद ठीक नहीं है, वो सीखा हमने। दूसरा क्या सीखा ना, कैसे जन्म से हमको भक्ति पालन करना पड़ेगा, बड़ा होने से नहीं होगा, एकदम मातृगर्भ से। इसलिए हम लोग हिंदू में बहुत सारे संस्कार होता है,
गर्भधारण संस्कार, वो संस्कार, वो संस्कार। कर्म मतलब है बचपन से बच्चा को तैयार करना पड़ेगा। बोलते जब गर्भ में बच्चा होते हैं भागवत पढ़ना पड़ता है, विष्णु सहस्रनाम पढ़ना पड़ता है और गीता डेली पढ़ना पड़ता है। इसीलिए पढ़ना पड़ता है कि बच्चा के ऊपर उससे प्रभाव पड़ेगा। वो हम लोग जान लिए। और क्या देखें जो कैसे क्या साधन करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रहलाद महाराज ने उनका दोस्तों को बताते हैं। इतना हम लोग यही रखेंगे। और कल हमारा शाम को क्लास नहीं है, कल हमारा सवेरे 8 बजे क्लास है। लेकिन कल तिस्पर्शा महाद्वादशी है, तिस्पर्शा एकादशी। एकादशी एक्चुअली क्या होता है, 3 तिथि को जो एकादशी स्पर्श करता है उसको बोलते हैं तिस्पर्शा। 3 तिथि मतलब जैसे दसवीं एकादशी द्वादशी, 3 तिथि को एक साथ स्पर्श किया तो उसको बोलते हैं तिस्पर्शा। काल का जो महाद्वादशी होता है वो मंजुला एकादशी। मंजुला एकादशी मतलब मंजुला महाद्वादशी वो ऐसे 100 साल का बाद कभी आता है। हम लोग जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं पता नहीं। लेकिन काल का जो द्वादशी होता है वो 10वीं स्पर्श करता है, एकादशी स्पर्श करता है, द्वादशी स्पर्श करता है। इसीलिए काल बहुत महत्व रखता है। आप लोग कृपया बढ़िया से सुपालन कीजिए। कल सवेरे 8 बजे हम लोग चर्चा करेंगे बृहद भागवतमृत का। ब्रह्मा नारद मुनि ब्रह्मा के पास जाएंगे। कल ब्रह्मा के पास जाकर कैसे ब्रह्मा के पास चले गए, लास्ट टाइम चले गए, लेकिन वहीं उनका वार्तालाप हो रहा है। ब्रह्मा के पास से जाएंगे शिव जी के पास, वो चर्चा करेंगे कल शाम को। श्री श्रीमद् भक्ति भूषण स्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य एक प्रोग्राम है। शाम को वो प्रोग्राम में रहना है आप लोग को। और परसों शाम को हमारे रेगुलर जो प्रोग्राम है वो परसों शाम को होगा। इसलिए आप लोग कांटेक्ट में रहिए, ग्रुप में रहिए, रही से आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, प्रश्न नहीं किसका लगता है कोई बात नहीं। कल सवेरे 8 बजे। हाँ हरे कृष्ण। हाँ बात कौन तो। हाँ 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 अर्चना कोटी बरगढ़, अर्चना कोटी घर कोटी। हाँ अरे मत जी बरगढ़। हाँ कौन 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 स्पेशल। हाँ एकादशी काली जो एकादशी होची। हाँ पारण 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 एकादशी एकादशी। हाँ एकादशी का बताते हैं हम। एकादशी का नियम होता है आपको पूरा दिन बेगर पानी से, पानी स्पर्श नहीं करेंगे, निर्जला करेंगे। दिन में निर्जला करेंगे, रात में रात्रि जापन करना, सोएंगे नहीं सवेर तक। सवेर के बाद जो पारण टाइम होता है, जब पारण टाइम मतलब सूर्योदय के आसपास टाइम होता है, आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा टाइम मिलता है, उसका अंदर आप कुछ भी अन्न मुंह में देंगे। अन्न मतलब चावल दे सकते हैं, कुछ भी ग्रेन, उसको बोलते हैं एकादशी के पारण। और एकादशी में सोना नहीं चाहिए, एकदम सोना नहीं चाहिए। है क्या क्या वो होता है मान फास्टस एकादशी। लेकिन जो ऐसे नहीं कर सकते हैं उनके लिए हो सकता है जो निर्जला किए हैं लेकिन रात को सो गए हैं। ऐसा हो सकता है निर्जला किए हैं दिन भर, रात को सो गए। हाँ हाँ ऐसे निर्जला ऐसे 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 हो सकता है। और तीसरा तरीका होता है ऐसे कर सकते। और तीसरा होता है आप 12 बजे तक पूरा निर्जल रहिए, 12 बजे के बाद कुछ फल उल खाइए। कोई कोई शाम तक रहते हैं, शाम के बाद खाते हैं, ऐसे खा सकते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब है एकादशी मतलब
हरिवासर, हरिवासर मतलब हरि के साथ हम वास करेंगे। हमारे जो 24 घंटा वो मिला है अभी, ऐसे तो कहाँ दिन चला आता है, वो 15 दिन में एक मौका आता है जब भगवान को याद हम करेंगे, भगवान के पास ही हम रहेंगे, 24 घंटा भगवान के लिए सोचेंगे, वही हमारा काम है। उसको बोलते हैं हरिवासर। वो हरिवासर मतलब हम कैसे भगवान को हमारे दिमाग से हटाएंगे नहीं दिन भर, ना ग्रंथ पढ़ेंगे, नहीं तो प्रवचन सुनेंगे, नहीं तो हम हरिनाम करेंगे, नहीं तो कीर्तन सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन भगवान को भूलेंगे नहीं, उसका हरिवासर कहते हैं। और जितना शुद्ध से आप कर पाएंगे इतना अच्छा है। और नहीं तो लास्ट ऑप्शन होता है पूरा फल और सब्जी अभी सब खाएंगे, सब्जी जो नॉन ग्रेन सब्जी, नॉन ग्रेन मतलब सोया तेल नहीं होता है, वो जो सब्जी होता है एकादशी सब्जी होता है, और सब्जी, हाँ सब्जी ग्रेन सब्जी खाएंगे, इसके बाद दूध खाएंगे, वो खाकर आप एकादशी कर सकते हैं। लेकिन एकादशी करना है काल बढ़िया, जितना जो सकेंगे इतना कीजिए। आप जॉब करने के लिए कोई आप कर सकते हैं, ऐसे एकादशी 25 माला जॉब होता है, कोई चाहे तो उस दिन 1 लाख जॉब कर सकते, 64 माला कर सकते हैं एक दिन, ठीक है, साल में जैसे चाहते हैं, जो जिसके साधन में सुविधा है उसको करना है। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ना आज ना खाते ना अपन आज खाई पारंती ना 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 फल ना अपन जहाँ खाई खाई आज अपन खाई पारंती फल सब खाई पारंती कहीं काली सकाळ दिहटा अपन टिके माने फ्री हेक रहिबो, किंतु अपन चाहिबा जे बेसी खाई पारंती असुविधा माने सेला रेस्ट्रिक्शन है, किंतु काली सकाळ कंट्रोल है। ठीक है, और कुछ प्रश्न? जैसे प्रभुपाद की